अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हैं। अंतर भारतीय 10th स्टैंडर्ड की बुक है, आपको ये पता ही है। हम 10th स्टैंडर्ड का उर्दू मीडियम के लिए हमने अभी कंटेन स्टार्ट किया है बच्चा, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी मैडम मराठी का भी स्टार्ट कर दो, मराठी में प्रॉब्लम आती है हमें। तो हमने स्टार्ट किया है हमारी क्लासेस किस जानिब से। नज़ीर क्लासेस में पहले मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे यहाँ ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप ऑफ़लाइन बैच से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर विज़डम स्कूल इन भिवंडी में विज़डम स्कूल जहाँ पर है नियर सागर प्लाजा गैबी नगर के एरिए में, आप अगर आकर किसी से भी पूछते हैं नज़ीर क्लासेस के बारे में तो इंशाल्लाह वो आपको बता देगा। वरना आप चैनल पे जो है कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया है, आप उससे भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको ऑफ़लाइन बैच अवेलेबल है, 100% गारंटी है, ठीक है। 100% गारंटी है, बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और ये जो है अगर आपको डेमो लेक्चर चाहिए कि टीचिंग कैसी है कैसी नहीं है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये, अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो किसी वजह से, आप दूर दराज के हो या कोई और रीज़न है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन से ही यूट्यूब पर ही मैं वीडियो सारी डाल दूँगी, प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको मैं पहले बता दूँ बेटा, जो ये हमारा है मतलब जो फर्स्ट पोएम हमारी जो थी, तू सर्व जगाचा त्रातारी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड वन जो हमारी संतवाणी था, दोनों अ और ब, जो कि रांझले गांझले और शेख मोहम्मद जो है इनकी, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, तीसरा सबक है अनाताची आई। क्लियर, हम इस तरीके से लेंगे और 4 चैप्टर हम ऐसे पूरा सब लेते जाएंगे। क्लियर, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर समझ लो बेटा, यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, अनातीचा आई है ना। अनाथ, जो अनाथ होते हैं, अनातीचा आई मतलब जो अनाथ होते, जो यतीम होते हैं, उनकी माँ, यतीमों की माँ। अब ये यतीमों की माँ क्यों बनी, क्या रीज़न रहा इनको बनने के लिए, इनके पीछे पूरी स्टोरी है, हम वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं इसको इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। ये जो आपको दिया हुआ है बेटा, ये सारी चीज़ें ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टीचर ऑलरेडी हमें एक्सप्लेन कर देते हैं जो मेन कंटेंट है। क्योंकि हम यूट्यूब पर है और यूट्यूब पे आप ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डालूँगी बेटा तो डेफिनेटली आप भाग जाने वाले हो, सुनोगे ही नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला ही बोल दिया गया, मी सिंधुताई सापकाल। यहाँ पर पहले दे दिया गया, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है मी सिंधुताई सापकाल। यहाँ पर ये अपने ही बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखो मिल गया, समझ में आ गया चैप्टर का नाम। अभी मुझे क्या लेना है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज की जानिब हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज की जानिब मैं बढ़ रही हूँ बेटा। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। हाँ, पहले समझ में आ गया ना, हाँ ठीक है। मी लहान पड़ी सगड़े जन चिंदी महानतात, सॉरी मला, मुझे बचपन में सब लोग क्या बोलते थे, चिंदी बोलते थे। अब क्यों चिंदी बोलते थे इन्हें, हो सकता है मोहब्बत से बोलते हूँ। चिंदी अभिमान साठी, चिंदी अभिमान साठी मतलब कि इनको क्या नाम से पुकारा जाता था, इनके डैडी के नाम से, अभिमान साठी, जैसे हमें कैसे बोला जाता है वैसे। माझा जन्म, उनका जो जन्म है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है कब हुई थी, 14 नवंबर 1948, ठीक है। 1948 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। रोजी नावर गांव फॉरेस्ट इथे झाला, मतलब कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ, इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। माझे वडिलांना, जो मेरे वडील थे, उनका नाम क्या था, अन्ना जी महारायचे। उनको सब क्या बोलते थे, अन्ना जी ऐसा बोलते थे। मतलब बच्ची का नाम क्या है, सिंधु साकपाल, लेकिन उन्हें सब प्यार से चिंदी बोलते थे। उनके वालिद क्या थे, अन्ना जी। ये 3 चीज़ समझ में आया। पहली चीज़ आपको समझ में आया, उनका नाम क्या था, सिंधु। क्या नाम था, सिंधु। क्लियर, उनको सब क्या बोलते थे प्यार से, चिंदी। क्लियर, और उनके जो वालिद थे उनका नाम क्या था, अन्ना जी। क्लियर, ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ूँ,
मी रोजी महाशी घेऊन मैं रोज़ाना, महाशी का मतलब क्या, सॉरी मैंने कुछ लाइन स्किप कर दिया, एक सेकेंड ना बेटा, हाँ आगे का हुआ। आमची घर मतलब के जो मेरा घर था छोटा पण छान होते, लेकिन कैसा था, खूबसूरत था। आंगणात, आंगन में, यहाँ पर देखो अब क्या है, गुर, गाय और महाशी। गुर का मतलब क्या होता है, जानवर, और गाय, और क्या फिर महाशी मतलब भैंस। क्लियर हुआ, ये 3 चीज़ें समझ में आया, बात समझ में आ गई बेटा? ओके, मतलब के जानवर, गाय और भैंस, इनके आंगन में ये 3 चीज़ें थी। ओके, मी रोज महाशी घेऊन शाळेसमोर जात असतो। मैं रोज़ाना, महाशी अभी मैंने बताया क्या, भैंस, मैं भैंस को लेकर शाळेसमोर, शाळे के सामने से जाती थी, गुजरती थी। इतना समझ में आया बेटा? वेरी गुड। त्या शाळेत नाव होते, वो जो शाळे के सामने से गुजरती थी उसका नाम क्या था, बुनियादी ग्राम शाळा, प्राइमरी मध्ये, मतलब उस शाळे का नाम क्या था, बुनियादी ग्राम शाळा। आपको समझ में है, जैसे आपकी स्कूल होती है वैसी इनकी स्कूल के सामने से वो गुजरते थे। हालांकि अभी उनकी स्कूल हुई नहीं है, बस वो स्कूल के सामने से गुजर रहे हैं। आरवी रोड जी वर्धा, मतलब जिला वर्धा, जैसे हम लोग लगाते हैं ना बेटा ज़िला थाना, इस तरीके से वो वर्धा की थी। शाळा महांचे, अब स्कूल कैसी थी पहले वो देखो। शाळा महांचे एक भला मोठा हॉल होते, मतलब अपनी स्कूल कैसी होती है, बिल्डिंग्स होती है, मतलब कैसे मतलब हमको खेलने के लिए प्लेस होती है, और हमारे लिए हॉल होता है, वो भी हम हॉल में बैठकर बारिश वगैरह में खाना खाते हैं। फिर खाला या मौसी जो हमारे होते हैं वो साफ़ कर देते हैं पूरी गंदगी एक साथ, जो चावल और ये सारी चीज़ें गिरी होती है तो वो हॉल में झाड़ू लगा देते हैं, तो ज़्यादा गंदगी नहीं हो पाती है। तो लेकिन और फिर हमारी पढ़ने की स्पेस अलग होती है, लेकिन इनकी स्कूल ऐसी नहीं थी। इनकी स्कूल का मतलब एक बड़ा हॉल, धान ठोळायला गोडाउन बांधतात तसा, जैसे कैसे धान होता है, ठीक है, धान कैसे होती है, धान होती है ना, मतलब जैसे अनाज वगैरह को गोडाउन बना लेते हैं वैसा। क्लियर, समझ में आया बेटा? वरल कवलिन असतात, ऊपर कवेलू था। समोर एक छान भल्या मोठा चंपा से झाड़ होते, मतलब कि वहीं पर एक क्या था, चंपा का झाड़ था। त्याची टपोरी पांढरा शुभ्र फूल झाडाचे अंगणात पडलेली असायचे। वहाँ पर क्या होता था, चंपा का झाड़ था और वो वहाँ पे सफ़ेद जो फूल था आंगन में पड़ा हुआ होता था। इतना समझ में आया? इतनी चीज़ें क्लियर हुई? महाशी घेऊन जाताना, जब मैं भैंस को लेकर के जाती थी या जानवर को लेकर के जाती थी, शाळेपोशी आले, जैसे स्कूल के करीब आती थी, की मी महाशी घेऊन शाळेपुढे थांबतात, मतलब मैं स्कूल के पास आकर क्या हो जाती थी, रुक जाती थी। ओके, बात समझ में आ गई? अब मुझे थोड़ा सा इसको और जूम करने दो। ओके, हाँ, अब क्या होती थी, मैं स्कूल के पास आकर रुक जाती थी। शाळे जाण्याचे मुले, जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते थे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, मुले चांगले कपड़े घेऊन, अच्छे कपड़े वो क्या करते थे, पहनते थे। वळणी पेऊन मतलब कंगी करते थे। शाळेसमोर खेळात असायचे, शाळे के पास खेलते थे। काही जन, बहुत सारे, झाडाखाली, झाड़ के नीचे, झाडाखाली मतलब झाड़ के नीचे बसून बैठते थे, अभ्यास करत असायचे, पढ़ाई करते थे। तेव्हा मला वाटस, तो मुझे भी ऐसा महसूस होता था, आपण पण शाळेत जाऊन, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। मी एकादा, मैं एक मर्तबा, अण्णाजीना महाडले, मतलब मैंने अपने वालिद से कहा, अण्णाजी मला शाळेत जाऊन, शाळे शिकायचे, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, शाळा जाना है, स्कूल जाना है और मुझे सीखना है। पुढील पण बसून भाकरी करण्याची आईने ऐकलन, वहाँ पर करीब में पास में ही भाकरी यानी रोटी बनाती हुई आई जो है वो सुन रही थी, ऐकलेन। अनुती तरह बाहर आली, वो जल्दी जल्दी बाहर आई। क्यों बाहर आई? चिंदी, काय महाडलीस? चिंदी तूने क्या बोला? शाळेत जायची मतलब स्कूल जाना है। अन्न रोज महाशी
कोण सांभाळील? तो रोज भैंस जो है वो कौन संभालेगा? आपल्या साठ्याच्या घराचे अजून, अपना जो मैंने बोला ना अभिमानसाठी, वैसा ही। तो ये जैसे हमारी अंसारी फैमिली होती, खान फैमिली होती है, मोमिन फैमिली होती, पठान फैमिली होती, वैसे उनकी ये फैमिली है। तो उसने बोला कि आज तक हमारी ये फैमिली की कोणी शाळेची पायरी सुद्धा चढील नाही। आज तक कोई भी हमारा खानदान का स्कूल की सीढ़ी चढ़ा नहीं। अन्न शाळे जाण्याची महाणी, महारती शाणी मतलब स्कूल जाने का बोल रही शाणी। अन्ना जी आईची ऐकत होते। अन्ना जी जो उनके डैडी है वो सब कुछ सुन रहे थे, पर काहीच बोलत नहीं होते। उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। वो सुन रहे थे, किसकी बात सुन रहे थे? चिंदी की बात भी सुन रहे थे और उसकी मम्मी की बात भी सुन रहे थे। ओके, अब आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, जो डैडी है वो कुछ भी नहीं बोल रही है, ना मम्मी को कुछ उसने कहा और ना ही बच्ची को कुछ कहा। क्लियर हो रहा है आपको? बातें समझ में आ रही है? और उसकी मम्मी ने कितना हार्ड बोल दिया ना, क्योंकि पहले के टाइम के बेटा ऐसे ही थे, कोई स्कूल नहीं जाता था और जो जाने भी सोचता था ना उसको ऐसे ही बोला जाता था कि घर के काम कौन करेगा, हमारे ख़ानदान से आज तक कोई सीढ़ी नहीं चढ़ा है, अब तुम जाओगे। और जो उसके डैडी है चुपचाप सुन रहे हैं, ठीक है। अन्ना जी आईची ऐकत होते, उसकी बातों को सुन रहे थे, पर काहीच बोलत नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब चिंदी क्या कर रही है? मी राईडला लागले, मतलब कि मैं रोने लगी। पण माझं कोणते ऐकत नाही तो, मतलब मुझे किसी ने सुना भी नहीं। माझे वडील महाडले, मेरी माँ जो डैडी थे उन्होंने कहा गप बस, चुप बैठ। त्यांना कोणे रडल अळवत नाही, मतलब मेरे डैडी को कोई रोता है तो उसका रोना पसंद नहीं आता है। माझे वडील अभिमानसाठी, जो मेरे डैडी थे क्या थे? अभिमानसाठी, नाव प्रमाणचे उनके नाम के अकॉर्डिंग अभिमान वाटवा असावे ते होते, मतलब उनके नाम के अंदर कैसे अभिमान है, तो मुझे भी मेरे डैडी के ऊपर क्या था? अभिमान था। दूसरे दिन ते मला, वो मुझे शाळे घेऊन गेले, शाळे लेकर गए। त्यांनी माझं नाव शाळेत घेतलं, मतलब उन्होंने मेरा नाम क्या किया? स्कूल में लिखवा दिया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया बच्चा, समझ में आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं समझ में आई, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, सुन लो बेटा। ओके, बुक लेकर बैठोगे ना, बड़ी मज़ा आएगी पढ़ने में। नेक्स्ट लेती हूँ मैं। आपको इतना समझ में आ गया। अब मम्मी जो है कुछ बोले तो डैडी ने क्या किया? चीज़ उनका काम कंप्लीट कर दिया। अब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक सेकेंड जूम थोड़ा कर लेती हूँ। हाँ, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नव्याच्या नवी वर्षा मी या शाळेत गेली, मतलब कि वय है ना, व्याचा मतलब उम्र, व्यय का मतलब क्या होता है? उम्र। नव्य यानी 9, वर्ष यानी साल, मतलब मैं 9 साल की उम्र में स्कूल गई। और सोचो 9 साल की उम्र में तो बेटा हमारा 5 साल में एडमिशन होता है और 4 साल अगर हम पढ़ाई करते तो 4वीं 5वीं के बच्चे होते हैं, ठीक है, 4th स्टैंडर्ड के होते हैं कम से कम। गावातील मतलब गांव में, जो गावातील वांदले गुरुजी प्रमुख, मतलब जो बड़े थे, मतलब प्रमुख होते हैं ना, जैसे कि मुख्य अध्यापक, जो वांदले गुरुजी थे। याद रखो कौन से गुरुजी? वांदले, याद रखना इनका नाम, वांदले, ठीक है। वांदले गुरुजी थे, जो ये क्या थे? मुख्य अध्यापक थे, यानी ये हेड टीचर थे। जैसे आपके स्कूल में कैसे हैं हेड टीचर, वैसे थे। कोई तो होगा ना हेड टीचर आपके स्कूल में। अब उनके पोशाक के बारे में बताया जा रहा है। पांढरे शुद्ध धोती, मतलब सफ़ेद कलर की धोती। और क्या बोला जा रहा है? सफ़ेद धोती है, इसके अलावा क्या है? त्यावर नेहरू शर्ट, उस पर कौन सी शर्ट है? नेहरू शर्ट। वो डोक्यावर मतलब सर पर। पांढरी टोपी यानी कि सफ़ेद कलर की टोपी। अब देखो 3 चीज़ें हो गई, एक तो धोती, फिर नेहरू शर्ट और सफ़ेद टोपी यांचा पोशाख होते। ये उनका क्या था? पोशाख था। वडिलांनी माहिती सांगती, जो उनके डैडी थे उन्होंने क्या किया? पूरी मालूमात उनको दे दी। किनको दिया? हेड मास्टर को। वांदले गुरुजी ने माहिती ले ली, उन्होंने सारी मालूमात लिखी। देखो एडमिशन ऐसे ही होता था पहले टाइम में, अभी हमारा अलग अलग हो चुका है, ठीक है। अन्याजीच्या त्यावर अंगोठा घेतला,
उन्होंने, जो उनके अन्या जी हैं मतलब जो उनके डैडी हैं, उन्होंने अंगूठा दिया आणि माझ्या शाळा सुरू झाली, मतलब इनकी स्कूल शुरू हो गई. शाळेत नाव घेतात मतलब मेरा स्कूल में दाखला हो गया. तरी महाशी सांभाळल्या जावंच लागायचे. तब भी मुझे भैंस को संभालने जाना ही पड़ता था. सकाळी शाळा भरलाची वेळी मला घंटा ऐकून असे. सुबह जब स्कूल भरती थी तो उस वक्त, वेड़ी मतलब वक्त, उस वक्त मुझे घंटे की आवाज़ सुनने में आती थी. एकूण मतलब सुनना, ठीक है, मुझे सुनाई देता था, लेकिन वो तो जा नहीं पाएंगी. मला शाळेत जावास वाटायचे, मतलब कि मुझे वहाँ पर आवाज़ तो बराबर आ रही है, घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे ऐसा महसूस होता था, उनको ऐसा महसूस होता था मुझे स्कूल जाना चाहिए. शाळा मतलब नाम तो हो गया, मुझे ऐसा महसूस होता था, मगर मैं पण जाता येत नाही नसे, मतलब मैं जा नहीं सकती थी. क्यों नहीं जा सकती थी? सकाळी नहीं जा सकती थी ना, क्यों नहीं जा सकती थी बताओ चिंदी? क्योंकि वो उसको भैंस चराने जाने का रहता था. वेरी गुड. ओके, आगे क्या है? सकाळी 7 ते 1 मतलब सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, 7 ते 1. नंतर बाद में 3 से 5:30 पर्यात अशी 2 वेळा, ऐसे 2 वक्त में शाळा भरायची. 2 मरतबा स्कूल चलती थी. हमारी एक ही टाइम चलती ना, उनकी 2 टाइम चलती थी. सकाळी शाळा मला सापडत नसतो, मतलब सुबह की जो स्कूल थी, जो सुबह की उनकी स्कूल थी, वो उनको नहीं मिल पाती थी. ठीक है, 2 शिफ्ट में चलती थी, मगर सुबह की स्कूल उनको नहीं मिल पाती थी. ओके, बात समझ में आया? सापडत नसतो. महाशी चरायला गेला. उनको कहाँ जाना पड़ता था? भैंस चलाने के लिए जाना पड़ता था. मी शाळेजवळ खाल्याच बाजूला जे छोटा जेवळ होते, मतलब स्कूल के करीब में ही, स्कूल के पास ही नीचे की, मतलब थोड़ा सा ऐसा रास्ता होगा, समझ लो, मान लो ये यहाँ पर मान लो ये स्कूल हो गई, ठीक है. अब इसके ही नीचे के साइड में, मतलब जो रास्ता था नीचे साइड में जाने लगो तो वहीं पर ही एक छोटा सा क्या था, मतलब एक टब वगैरह हुआ करता होगा, ऐसा समझ के चलो कि क्या था, टब वगैरह हुआ करता होगा. उसी में क्या करती थी, भैंस को बैठाती थी वो, मतलब भैंस डूब कर बैठती थी. आगे ऐसा दिया होगा, पूरी लाइन पढ़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है. स्कूल का टाइमिंग दे दिया गया. और सकाळी मला, पूरी लाइन देखो, यहाँ पर मैं पढ़ के बताती हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड आ जा रहा है. सकाळी शाळा मला सापडत नसतो, मतलब मुझे सुबह की स्कूल मुझे नहीं मिल पाती थी, क्योंकि मुझे भैंस चराने के लिए जाने का था. और शाळा जवळ खाल्याच बाजूला छोटा सा ढ होते, मतलब एक टोक्का होता था, त्या महाशी डुबूत बसतात, मतलब वहाँ पर भैंस जो है डूब कर बैठती थी, ऐसे समझ लो एक टब जहाँ पर वो बैठती थी. मग मी तास मतलब के मग मी तास 2 जात असतात, और इस चीज़ में मुझे 2 से 3 घंटा चला जाता था. तास मतलब घंटा, 2 से 3 घंटा क्या हो जाता था, उसी में चला जाता था. ठीक है. तेव्हा शाळेत राहिलेला अर्थ वेड़ी में पाटीचा टुकड़ा, मतलब फुटका यानी टूटा हुआ, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर. मी देखो, पाटकीचा टुकड़ा आणि फुटकाची पुस्तक, यानी फटी हुई जो किताब है, वो लेकर घेऊन शाळात जायले, मतलब वो क्या करती थी, ये चीज़ लेकर स्कूल जात असतात, ये चीज़ लेकर वो जाती थी. शाळा भरले असे, पूरी स्कूल भरी होती थी. काही मुलान मोठ्याने 1-2, मतलब बड़ी बड़ी आवाज़, जैसे चिल्ला कर बड़ी बड़ी आवाज़ में 1-2 असे पहाड़े सुरात महाड़ असायचे. 1 और 2 का पहाड़ा सुर के साथ पढ़ते थे. ठीक है, इस तरीके से करते थे. तीसरी और चौथी वांदले गुरुजी शिकवत, मतलब के मैंने पहले ही बताया, जिसने एडमिशन लिया था वो कौन थे? वांदले गुरुजी. एडमिशन जो लिया मुख्य अध्यापक थे, वो कौन थे? वांदले गुरुजी थे. ठीक है, कौन थे? हेड मास्टर कौन था? वांदले. ठीक है, ऐसे समझ के चलो. वांदले गुरुजी कौन सी स्टैंडर्ड लेते थे? तीसरी और चौथी. कौन सी स्टैंडर्ड लेते थे? तीसरी और चौथी. याद रखो, ये सब काम की चीज़ें हैं. ठीक है,
तर पहली और दूसरी कांबळे गुरुजी शिकवत, मतलब पहली और दूसरी जो है वो कौन सिखाता था? कांबळे गुरुजी। दो उस्ताद हो गए। कितने उस्ताद हुए? 2 टीचर हुए। एक कौन था? वांदले गुरुजी, और दूसरे टीचर का नाम क्या था? कांबळे गुरुजी। समझ में आ गया? अभी तक का पूरी चीज़ समझ में आई? वांदले गुरुजी और कांबळे गुरुजी। कांबळे कौन से थे? कांबळे। अब पहली और दूसरी के कौन थे? कांबळे। तीसरी और चौथी के कौन थे? वांदले। और वांदले जो थे ये हेड मास्टर भी थे। समझ में आ गया इतनी चीज़ें? ये बहुत ज़रूरी है। पहली और दूसरी, ठीक है, ये गुरुजी सिखाते थे। 4 कोप्याचे 4 वर्गात रचना असावी, मतलब के सॉरी, यहाँ पर देखो इस तरीके से 4 कोना है। एक ये मान लो ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर ये एक ये वाला। तो यहाँ पर मान लो फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, इस तरीके से जो है क्या किया जाता था? स्टैंडर्ड जो है इस तरीके से बैठाई जाती थी, क्योंकि स्टेयर तो होते नहीं थे, अलग अलग रूम हुआ नहीं करते थे, एक एक कॉर्नर दे दिया जाता था। वांदले गुरुजी ऐसी रचना होती थी। मी वर्गात गेली, अब क्या होता था? ऐसी रचना थी, मैं स्कूल गई, कि मुलन मुली मांडतात, मतलब जो और लोग थे वो बोलते थे गुरुजी चिंदी आता शाळेत आली बघा, देखो अभी स्कूल आ रही है। वांदले गुरुजी माझ्याकडे, जो वांदले गुरुजी थे वो मेरे तरफ रोगाने बघतात। रोगाने बघतात बेटा मतलब कि गुस्से से देखते थे। पण लेकिन काबळज गुरुजी आश्वासक डोळे मला ना बोलत सांगतात, लेकिन जो उनके टीचर थे उनकी जो आंखें हैं वो कुछ बोल नहीं रही थी, मगर वो मुझे बहुत कुछ बोल दे रही थी। मतलब हमारा जो क्लास टीचर होता है बेटा वो हमेशा हमें सपोर्ट करता ही है ना। मुझे भी हमारे टीचर बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ, तो उसकी वजह से जो हेड मास्टर थे वो कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वो खुद ही बोल देते थे टीचर, क्लास टीचर, कि ये बस वर्गात आ बैठ क्लास में। कौन बोल रहा था? कांबळे गुरुजी, ठीक है। अब उनको तो अच्छा लगेगा ना, ये टीचर पसंद आएगा उनको। माझ्यावर त्यांनी खूब माया केली, मतलब उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मोहब्बत और शफकत दिखाई। कौन? कांबळे गुरुजी। मी शाळेत उशीर गेले तरी ते रागवत नसतात। मैं स्कूल देर से जाती थी फिर भी मेरा टीचर मुझसे गुस्सा नहीं होता था। अब जाहिर सी बात है बेटा, जो HM होते हैं ना उनके काम भी बहुत होते हैं, और वो स्टिक नहीं होंगे तो स्कूल कैसे चलेगा। त्यांची उबदार माया नसतात, ठीक है, मतलब वो जो है, मैं स्कूल देर से भी जाती थी तो वो क्या करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से देखते थे, ठीक है। और मुझे जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है ना, ठीक है, त्यांची उबदार माया नसतात, इसका मतलब क्या है कि मैंने थोड़ा बहुत जो भी सीखा है उनकी माँ जैसी मोहब्बत ना होती। त्यांची उबदार माया नसतात यानी उनकी माँ जैसे शफकत ना होती। माया, माया यानी माँ जैसी, नसतात उबदार यानी उनकी जो मोहब्बत है अगर वो माँ जैसी नहीं होती, तर मीजे मतलब जो मैं आज थोड़ा फार यानी थोड़ा बहुत शिकलेले, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, तेवढी ही शाळेत शिकून शकत नसतो, वो भी मैं नहीं सीख पाती। वो टीचर की मोहब्बत की वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत जो भी सीखने दे दिया उतना भी मैं नहीं सीख पाती, ठीक है। क्लियर हुआ? शिकून शकत नसतो, मैं सीख नहीं सकती थी। आयुष्याचे मतलब ज़िंदगी में वर्ण यानी वीरान, वाटवाट यानी के रेगिस्तान, जैसे सवी असावी, जैसे कि ज़िंदगी के इस वीरान में, जैसे जो वीरान रेगिस्तान है ज़िंदगी के उजड़े रेगिस्तान में, जैसा साया होना चाहिए, जैसी सावी असावी जैसा साया होना चाहिए, तशी मला गुरुजी, वैसी मुझे मेरे गुरुजी माया वाटाची, मतलब मुझे वैसी महसूस होती थी। ज़िंदगी के उजड़ रेगिस्तान में जैसी साया होना चाहिए, जैसा साया होना चाहिए वैसा साया मुझे गुरुजी की मोहब्बत से महसूस होती थी। गुरुजी पार्टीवर, जो टीचर था वो मुझे पार्टीवर मतलब पार्टी पर जो पुटेली और टुटेली पार्टी लेकर जाते थे ना, फटी पुस्तक, उस पर ग म असे लिहून देतोय ऐसा लिख कर देते थे। परत परत लिहिल्या सांगत मतलब बोलते थे कि इसको बार बार घोट। ते विचारात, वो ये जो विचार थे, तू जेवलीस का मतलब वो ऐसा पूछते थे। क्या पूछते थे, क्या विचार करते थे, क्या बोलते थे, तूने खाना खाया क्या। देखो टीचर ऐसे ही होता है बेटा,
क्लास टीचर ऐसा होना भी चाहिए, बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए एकदम। और आपके पास भी ऐसे टीचर होंगे डैम श्योर। तो वो पूछते थे कि क्या तूने खाना खाया? क्या आप सोचो, जो बच्ची सुबह उठकर भैंस चरा कर स्कूल आ रही है वो क्या खाना खाई होगी। मला काय बोलवा ते कड़त नसतात। मुझे क्या बोलना है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब मैं उन्हें क्या जवाब देती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। क्या बोलती, हाँ खाई हूँ नहीं खाई हूँ। बस समझ में आ गई बेटा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है। नेक्स्ट टाइम के लिए हम आगे का लेने वाले, ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। अगर आप लोग बुक के साथ में सारी मीनिंग लिखे होंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो बेटा। आधे घंटे का मेरा पीरियड था, ये पीरियड ओवर हो रहा है। मैं आप लोगों को 4 मिनट का टाइम देती हूँ। जो करना है आप वो कर सकते हो, दोस्तों से बातें करना है, जो करना है आप वो कर सकते हो। ठीक है, 25 मिनट और 26 मिनट के अराउंड में मैंने पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया। आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। घर पर जाकर इसको एक मरतबा प्रैक्टिस ज़रूर करना सारे बच्चे। ओके, और जब तक के लिए अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करो। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो मुझसे पूछो, दोबारा मैं बताने के लिए रेडी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजना। मेहनत बहुत लगती है बेटा। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत को रायगा मत जाने दो। और अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता है, ना आपकी जाने देगा ना हमारी जाने देगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।